चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में कहा कि अब प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से काफी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि अब कोई माफिया या गुंडा खुली जीप में पिस्तौल लहराकर किसी हिंदू या किसी भी निर्दोष नागरिक को धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने 2005 के दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजनों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। उन्होंने कहा कि आरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन होना चाहिए। इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में 81,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि लखनऊ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा परिसर से बाबा साहेब की अस्थियां, प्रतिमा और बुद्ध विहार को हटाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार के समय में निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि जो पुल अभी बिना उपयोग के ही गिर रहे हैं, उन पर जब यातायात शुरू होगा तो लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जून महीने से ज्यादा बिल देना होगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फ्यूल सरचार्ज में लगभग 10% की बढ़ोतरी की है। इससे पहले दूध, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। अब बिजली का खर्च भी लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। योगी सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश के गन्ना किसानों को 3,22,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वे अधिक आत्मनिर्भर बने हैं। इस कदम को कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार बनने की पूरी संभावना है। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का रुझान भाजपा की ओर है और विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि झूठ की राजनीति करने वाले लोग संवाद से डरते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के बयानों का जवाब देते हुए सपा की राजनीति और उसके कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। सपा नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को दोहरे पासपोर्ट मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आजम खान और उनके परिवार पर लगातार मुकदमे लगाए गए। उनका मानना है कि भविष्य में आजम खान को भी कानूनी राहत मिल सकती है और विपक्ष के नेताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को नाकाम और बेकार बताया, जबकि ब्रजेश पाठक ने उनके आरोपों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी की राजनीति और उसके कामकाज पर सवाल खड़े किए। दोनों नेताओं के बीच यह जुबानी जंग लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में नौतपा के दौरान पिछले 2 दिनों से आंधी, तूफान और बारिश की वजह से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। शनिवार सुबह से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। कई जिलों में तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। बांदा में जहां कुछ दिन पहले तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहीं अब यह करीब 37 डिग्री सेल्सियस रह गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग का कहना है कि 2 जून तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर दलितों, पिछड़ों, युवाओं और आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों से बिजली आपूर्ति बाधित रहने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। संजय सिंह ने यह भी घोषणा की कि 5 जून को आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की विचारधारा शुरू से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ रही है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के अधिकारों पर लगातार चोट की जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई और गौ संरक्षण के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। उनका आरोप है कि गौ संरक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इस दिशा में सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा। गौ रक्षा यात्रा के दौरान झांसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए।
उत्तर प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं को अपनी पसंद से प्रीपेड या पोस्टपेड स्मार्ट मीटर चुनने का अधिकार मिलेगा। विद्युत नियामक आयोग ने साफ कर दिया है कि बिजली कंपनियां किसी उपभोक्ता पर जबरन प्रीपेड मीटर नहीं लगा सकेंगी, यानी अब लोगों के पास अपनी सुविधा के अनुसार मीटर चुनने की आजादी होगी। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़े लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया था। 3 महीने की तय समय सीमा खत्म होने के बाद 1,93,152 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई। ऐसे लोगों का डाटा एनआईसी ने फिलहाल होल्ड कर दिया है। माना जा रहा है कि आगे चलकर इनके नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे अपात्र और मृत लोगों के नाम हटाकर सही लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर गरीब और पात्र व्यक्ति को पक्का मकान देने का लक्ष्य सरकार पूरा करेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के लिए कई राज्यों को बड़ी राशि मंजूर की है। योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले मेधावी बेटियों के लिए बड़ी योजना लागू करने की तैयारी में है। इस साल 50,000 से ज्यादा छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। माना जा रहा है कि इससे महिला मतदाताओं और पहली बार वोट डालने वाली युवतियों के बीच सरकार का सकारात्मक संदेश जाएगा। साथ ही चुनाव से पहले किए गए पुराने वादों को पूरा करने का दावा भी मजबूत होगा। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के 95% अपराधी यादव समाज से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अपनी जाति के अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं। राजभर के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच की निगरानी कर रहे हैं तो पेपर लीक की भी निगरानी की होगी। इस पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और राजनीतिक बताया है। देश में सोने की बिक्री में पिछले कुछ समय में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उद्योग से जुड़े आंकड़ों के अनुसार सोने की मांग घटकर करीब 7.5 टन रह गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह करीब 25 टन थी। सरकार ने सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था, जिसके बाद कीमतें बढ़ी और मांग में कमी आई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। संत कबीर नगर, हमीरपुर और बस्ती जैसे इलाकों में लोगों को ईंधन के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ा। कुछ पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से सीमित मात्रा में ही तेल दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आंधी, तेज बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने जैसी घटनाओं को देखते हुए अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद और नुकसान का आकलन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दादरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए चुनावी गड़बड़ियों और फर्जी एनकाउंटर जैसे मुद्दों को भी उठाया। अखिलेश ने कहा कि सत्ता में आने पर उनकी पार्टी महिलाओं और युवाओं के लिए नई योजनाएं लागू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया। यह स्थल भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित है। उद्घाटन समारोह इकाना स्टेडियम के पास आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वाटिका भारतीय नौसेना की गौरवशाली परंपरा को दर्शाएगी और युवाओं में देशभक्ति तथा सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं राष्ट्रीय गौरव को नई पहचान दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा झूठ और अफवाह फैलाने में माहिर पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास जनता को बताने के लिए कोई ठोस मुद्दा या कार्यक्रम नहीं है, इसलिए वह झूठ के सहारे प्रचार कर रही है। लोकसभा में चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को झूठ की दुकान बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार गलत आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि सुनियोजित और संगठित तरीके से वोट चोरी करने की योजना जैसी दिखाई दे रही है। उनका आरोप है कि जहां जहां यह प्रक्रिया लागू हुई है वहां एक जैसा पैटर्न देखने को मिला है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र की रक्षा करने के बजाय वोट चोरी की साजिश में भागीदार बनता नजर आ रहा है।